जय ही विधिनाथ हो ही हित मोरा। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इस प्रसंग में कहा गया है, जय ही विधिनाथ हो ही हित मोरा। भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से जिस भी तरीके से मेरा हित हो उसी प्रकार मेरे साथ बर्ताव कीजिए, यानी कि मेरे साथ कार्य होना चाहिए और वही मैं अपने जीवन में उसी प्रकार से आगे बढ़ सकूं। भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करने पर मनुष्य अपने आप को हमेशा सहज और सरल पाता है, क्योंकि वह उन कार्यों को करना छोड़ देता है जिन कार्यों से उसके जीवन में उथल पुथल मची होती है। यही नहीं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से भी दूर हो जाता है, जो लोग कि उसका हित नहीं चाहते हैं, अहित चाहते हैं, बुरा चाहते हैं और उसके लिए दुर्भावना मन में रखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा ऐसी हो जाने पर श्री राम स्वतः कृपा करने लग जाते हैं और उसके रास्ते से कोई भी व्यक्ति जो उसके लिए हित न सोचता हो उसे दूर करते चले जाते हैं। यही नहीं, उसके जीवन में नए परिवर्तन और नए बदलाव आते चले जाते हैं। कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के जीवन का भाग्य बदलता चला जाता है और जब यह भाग्य बदलता है तो वह अपने आप को एक नई उच्च स्तर की कोटि पर पाता है, जहाँ पर उसे केवल और केवल परमेश्वर और उनका अनुसरण ही दिखाई देता है। वह अपने जीवन में दया और कृपा लेकर आगे चलने लगता है। उसे सभी जीवों में परमेश्वर ही दिखाई देते हैं और वो यही सोचकर आगे बढ़ता है कि अगर मैं इसका भला करूँगा तो ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। और सभी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी आप किसी का भला करें तो यह सोचकर न करें कि उससे आपको कुछ और लाभ होगा, लेकिन यह सोचकर जरूर करें कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया हर कार्य मनुष्य के जीवन में एक नई प्रगति, नई उन्नति लेकर आता है। यह बदलाव अपने जीवन में वह धीरे धीरे बहुत महसूस कर सकता है। लेकिन जो लोग मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप लेकर चलते हैं, ऐसे लोगों का जीवन बाद में चलकर बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। अंत समय उसका बड़ा ही खराब होता है और वह अपने अंत समय में किसी परिवारजन को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके परिवार वाले ही उससे ईर्ष्या और घृणा करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही तो फल प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े ही दयालु और कृपालु स्वभाव के हैं और वो बहुत जल्दी दया करते हैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में जाना ही मनुष्य की नियति होनी चाहिए और उनसे ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा अति शीघ्र बरसती है और यह देखने को भी मिलता है।